हरे कृष्ण। अभी लगता है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, आप स्टार्ट कर सकते हरे कृष्णा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोका 11। पहले शुरू करते हैं प्रणाम मंत्र से। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले श्लोका देखते हैं। श्री भगवान उवाच असोचयन् अन्वसोचस्त्वं वादंश्च भाष्यसे गतासु न गतासम् अगतासंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अभी अभी तक हमने देखा कि अर्जुन बार बार लैमेट करते हैं अपने भाइयों को और गुरुजनों को मारने पे या उनसे युद्ध करने के लिए, और इतने सारे कंफ्यूजन और डाउट और क्वेश्चंस के बाद आखिर में अर्जुन शरण लेते हैं श्री कृष्ण के आगे। तो इस श्लोक में ये हम देखेंगे कि कैसे भगवान अर्जुन को समझाएंगे और उन्हें सही मार्ग दिखाएंगे। तो श्री भगवान ने कहा कि तुम पंडिता पूर्ण वचन कहते हो, लेकिन उनके लिए शोक करते हो जो शोक के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वो तो ना जीवित के लिए शोक करते हैं ना ही मृत के लिए। अभी पर्पट देखते हैं। The Lord once took the position of the teacher and chastised the student, calling him indirectly a fool. The Lord said, "You are talking like a learned man, but you do not know that who is a learned one who knows what is body and what is soul, does not lament for any stage of the body, neither in the living nor in the dead condition." तो यहाँ श्री भगवान गुरु के स्थान पर है और अर्जुन उनके शिष्य है। तो एक गुरु की तरह कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम बात तो पंडितों जैसे करते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं पंडित होते कौन है। पंडित ज्ञानी या विद्वान वो होता है जिसे शरीर और आत्मा में अंतर पता हो, जो किसी भी जीवित या मृत के लिए लैमेंट या फिर शोक ना करे, वो होता है पंडित। क्योंकि एक विद्वान व्यक्ति को पता है कि शरीर जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है और आत्मा कभी मरता नहीं है। भगवान कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो तुम अपने ड्यूटी से पीछे क्यों हट रहे हो, अर्जुन को कहते हैं। तो फिर अर्जुन पूछते हैं कि मैं क्यों लड़ूं, मेरे लड़ने से क्या हो जाएगा। तो कृष्ण उनको बोलते हैं क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो इसके बाद as explained in later chapters, it will be clear that knowledge means to know matter and spirit and the controller of both. Arjuna argued that religious principles should be given more importance than politics or sociology, but he did not know that knowledge of matter and the supreme is even more important than religious formularies. तो श्री भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम खुद को बहुत ज्ञानी समझते हो, लेकिन तुम हो नहीं उतने ज्ञानी। तो ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान को बहुत ही सरल शब्दों में भगवान ने यहाँ समझाया है कि ज्ञान का मतलब 3 चीजों को जानना। आत्मा यानी कि सोल और स्पिरिट कौन है, और भौतिक पदार्थ यानी कि मैटर वो क्या है, और इन दोनों का कंट्रोलर कौन है। तो आत्मा और मैटर इन दोनों को कंट्रोल करने वाले है कृष्ण। सो ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। तो आगे as he did not happen to be a very learned man, he मतलब अर्जुन he was consequently lamenting for something which was unworthy of lamentation. The body is born and destined to be vanquished today or tomorrow. Therefore,
body is not as important as the soul. One who knows this is actually learned, and for him there is no cause for lamentation, regardless of the condition of the material body. तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण।